Rahim. Today marks another new video series of water supply engineering of MCQs. But I have one MCQ left, which is on the sources of water in a text structure. So let's discuss MCQ number 10. तो ये जो MCQ है इसमें कहता है कि कौन सा सोर्स बहुत कम इफेक्ट होता है एवापोरेशन से. तो ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर में ये खूबी है कि ये गर्मी जब ज़्यादा बढ़ती है, चाहे गर्मी ज़्यादा बढ़े गर्मी कम बढ़े, इस पे ज़ेर ज़मीन नीचे पानी पे कोई असर नहीं आता. ठीक है, तो ये ज़मीन के नीचे होता है तो कोई मसला ही नहीं होता, कोई ऑपरेशन लॉस ही नहीं होता, कोई उसका कोई इशू ही नहीं होता. क्योंकि जब गर्म मौसम होता है पाकिस्तान में तो जो सरफेस पानी वाटर होता है, जिस तरह रिवर्स है, केनाल्स है, लेक्स है, ये जितने भी सरफेस वाटर्स होते हैं तो ये कम हो जाते हैं, इसकी क्वांटिटी मिकदार कम हो जाती है, इसका लेवल कम हो जाता है. ठीक है, इसका वाटर लेवल भी नीचे गिर जाता है और इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है. अब ये क्यों होती है? तो कुदरत का कानून है, यह अल्लाह पाक का कानून है. गर्मी होती है. अब जिस तरह पाकिस्तान में ये भी बदबख्ती है कि जिस तरह तर्क हो गया और जैकबाबाद हो गया, इस तरह फैसलाबाद, लाहौर, पिशावर, इन इलाकों में, सियालकोट में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. जो गर्मी होती है तो एवापोरेशन ज़्यादा होती है. तो जब एवापोरेशन होती है तो रिवर्स, कैनाल, लेक्स, उनका पानी एवापोरेट होता है, जबकि अंडरग्राउंड वाटर रिमेन स्टेबल इन हॉट क्लाइमेट कंडीशंस. ज़मीन के नीचे पानी एवापोरेट नहीं होता. गर्मी में दरिया, तालाब, झील सूख जाते हैं. अगर सूखते नहीं है तो उनका वाटर लेवल, उनमें जो पानी की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाती है. ठीक है, ज़ेर ज़मीन पानी बुखारात से मुतासर नहीं होते. अब जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में, तो ये है वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट में कि पानी की ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, पानी को किस तरह साफ किया जा सकता है. ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस. जो कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होते हैं, कन्वेंशनल का क्या मतलब है? जो आते रहे हैं अब तक पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में ये प्रोसेस होते रहे हैं. तो पहला है कोagulation, sedimentation, filtration, chlorination. ऑप्शन बी स्क्रीनिंग. Coagulation, sedimentation, filtration, chlorination. I reckon option 2 is correct. Number C, sedimentation, filtration, coagulation, chlorination. Number 3, filtration. क्योंकि पहले मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग आती है ना, तो this sequence is correct. But let's see. ये MCQ ये कह रहा है कि पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस का लॉजिकल फ्लो क्या है. यानी ट्रीटमेंट एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता. इस तरह नहीं होता कि बस पानी लाओ ट्रीट करो, यानी बस पानी लाओ ट्रीटमेंट हो गई, या किसी एड़े अनाड़ी को दो, किसी लोकल जगह को दो. इसके लिए अपनी ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है. तो अगर मुझसे कोई पूछे पाकिस्तान में कि पानी किस तरह ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जिस तरह एक आम पानी होता है, जो मिनरल वाटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल के मिनरल वाटर्स होते हैं, या ये भी ट्रीट होते हैं ट्रीटमेंट प्लांट से. तो हाउ कुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी ट्रीटेड? दैट्स अ $1 million क्वेश्चन, राइट. तो बल्कि स्टेप बाय स्टेप इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है. अगर मैं वाटर सप्लाई इंजीनियर हूँ किसी भी जगह में, पाकिस्तान, पिशावर, लाहौर, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयरएवर आई वुड बी, आई शुड नो दिस प्रोसेस. कि पहले स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग का मतलब है चाहे कोई भी इंटेक स्ट्रक्चर हो या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में, कि जो मेन सोर्स से पानी लेता है और इसको आगे ले जाता है, चाहे फैक्ट्रीज को देता है, चाहे ट्रीटमेंट प्लांट्स को देता है, चाहे कम्युनिटीज़ को देता है, चाहे रिजर्वायर को देता है, चाहे किसी सिटी को देता है, या चाहे उससे बिजली प्रोड्यूस करता है थ्रू माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट. तो उसमें स्क्रीनिंग लगा होता है. पहले जो बड़ी चीज़ों को निकालता है, जो डिब्रीज को निकालता है, जो लकड़ियों को निकालता है, जो फुजला को निकालता है, जो वेस्ट को निकालता है, उन चीज़ों को निकालता है. दूसरा है जो लॉजिक मैं समझूंगा, वो है कोagulation. छोटी पार्टिकल्स को जोड़ना. ये फिर छोटी छोटी पार्टिकल्स अगर उसमें से चले जाते हैं तो उसको फिर रिमूव करता है. स्क्रीनिंग, कोagulation, सेडिमेंटेशन, उन्हें नीचे बिठाना. उसको सेडिमेंटेशन टैंक से जब वो फिर गुजरते ही अलग स्ट्रक्चर होता है, तो वो फिर सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बैठ जाते हैं. फिर फिल्ट्रेशन, बाकी फाइन इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं ये फिल्ट्रेशन टैंक. जिस तरह मेरे पास जब जो प्रोजेक्ट है SRSP में CFRAP, एथलेटिक फॉर्म वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान, तो उसमें जो स्वाद में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम मैंने लगाया था, तो उसमें
फिल्ट्रेशन टैंक था कंट्रोल हेड यूनिट में, तो उसमें उसका काम है फिल्टर मीडिया का कि वो क्या करें, वो इम्प्योरिटीज़ को निकाले, छोटे छोटे मादों को निकाले, छोटी छोटी चीज़ों को निकाले, और फिर क्लोरिनेशन उसमें अगर बैक्टीरिया होता है वो उसको मारते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस गलत हो जाता है तो ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करेगा या नाकारा हो जाएगा, नाकाफी हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें और इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो है नहीं। वाई स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड वाटर ट्रीटमेंट, तो ये तो हमने अभी पढ़ लिया कि टू रिमूव लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स। ठीक है, साल्ट रिमूव करना ये भी स्क्रीनिंग का काम नहीं है, और पीएच को इंक्रीज करना ये भी स्क्रीनिंग का काम नहीं है। बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करना, डिब्रीज को रिमूव करना, ठीक है, मतलब ये है कि सिर्फ फ्लोटिंग मैटर को रिमूव करना। ठीक है, डिब्रीज को रिमूव करना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करना, ये स्क्रीनिंग का काम है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर देखूँ तो बेसिकली ये है स्क्रीन, ठीक है, जो कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को, फ्लोटिंग मैटर्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड मूविंग पार्टिकल्स को, मूविंग डिब्रीज को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कि इंटेक स्ट्रक्चर में ना चला जाए। ठीक है, ये कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो जो पानी फर्दर पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर मैं कोएगुलेशन की बात कर लूँ तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब वो स्क्रीन इसको रोकते हैं तो उसके बाद जो चीज़ें उसमें आती हैं तो ये मिक्सिंग उसमें होती है, और एडिशन ऑफ कोगुलेंट, जिस तरह कॉमन केमिकल इसमें हम ऐड करते हैं, फेरिक क्लोराइड, एलम ऐड करते हैं, पॉलीमर्स, ये कोगुलेंट्स है। ठीक है, कोगुलेंट्स क्या करता है, कोगुलेंट्स इसको फिर इसकी मिक्सिंग होती है 2 से 5 सेकंड तक, भी ये स्लो मिक्सिंग आधे घंटे तक या 10 मिनट तक डिपेंड करता है, ये फिर मिक्स होता है तो ये फिर ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ये फिर पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, पार्टिकल्स में ये फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर नीचे इसकी फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, तो ये फिर छोटे छोटे पार्टिकल में जब ये आ जाते हैं और इसमें जब हम कोगुलेंट्स ऐड करते हैं तो इसकी एजिटेशन होती है, मिक्सिंग होती है, इसको कहते हैं फ्लैश मिक्सिंग। तो इसमें हमने एलम या फेरिक क्लोराइड या पॉलीमर्स इसको हम ऐड करते हैं तो इसके बाद ये नीचे आ जाता है। ठीक है, ये फिर आ जाते हैं तो ये फ्लक्चुएट वाटर होता है, लार्ज फ्लॉक इसमें होते हैं। और कोगुलेशन में जो पहला जो टैंक होता है इसमें डिस्टेबलाइजेशन होती है, कोगुलेंट्स न्यूट्रलाइज होते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें सेडिमेंटेशन टैंक में इसकी सेटलिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी क्लोरिनेशन होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में ख़त्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं जो किल बैक्टीरिया। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे ये पाइप्स में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरिनेशन का काम है बैक्टीरिया किल करना, मारना, लेकिन उससे पहले फिल्ट्रेशन भी होती है। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन टैंक है। ठीक है, पाकिस्तान में डिफरेंट हो सकती है सेडिमेंटेशन टैंक, राइट, नॉर्मल कैनाल्स में भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये मैंने जूम कर लिया। तो स्क्रीनिंग का मकसद है कि लकड़ियाँ हो गए, प्लास्टिक हो गए, पत्ते हो गए, ठीक है, तो स्क्रीनिंग का मतलब है कि लकड़ियाँ हो गए, प्लास्टिक मैटर्स हो गए हैं, पत्ते हो गए हैं, कचरा हो गया, ये रोकती है। ठीक है, ये रोकती है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग का मतलब है, ये सारी चीज़ें ये रोकती है, इन्हें रिमूव करती है ताकि पंप्स डैमेज ना हो और पंप्स डैमेज ना हो। ठीक है, और इसके अलावा पाइप्स चौक ना करे, पाइप्स में ये चीज़ें ना चली जाए, क्योंकि पाइप्स पे चाहे अगर PPR पाइप होता है, PVC पाइप होता है, खैर ये तो PPR नहीं होती, अगर PVC पाइप हो, स्टेनलेस स्टील हो, GI हो, SS हो, चाहे जो भी पाइप हो, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इंटेक स्ट्रक्चर्स में कौन से पाइप यूज होते हैं या माइक्रो पावर प्लांट में किस मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन ताकि ये चौक ना हो, ये ख़राब ना हो। स्क्रीनिंग फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेंस होती है ट्रीटमेंट सिस्टम में। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान में दरिया के पानी में आने वाला कचरा स्क्रीन के जरिए रोका जाता है ताकि पाइपलाइन ख़राब ना हो। ठीक है, ये भी कैनाल में सेडिमेंटेशन टैंक है। ठीक है, ये भी सेडिमेंटेशन टैंक है। ठीक है, एडनेट्स वाटर, ये भी सेडिमेंटेशन टैंक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये भी सेडिमेंटेशन टैंक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, दिस इज आल्सो एन सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, इसमें सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक की पिक्चर है। ठीक है, RCC सेडिमेंटेशन टैंक, ये हाई लेवल पे फिल्ट्रेशन टैंक की पिक्चर है, राइट।
जो पानी को फिल्टर करते हैं, उसके बाद क्लोरीनेशन होती है, बैक्टीरिया को मारा जाता है, ख़त्म किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, उसके बाद पानी मुहैया किया जाता है यूज़ के लिए। ये भी फिल्ट्रेशन टैंक है, इसमें पानी को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। उससे इम्प्योरिटीज़ और गंदगी को हटा दिया जाता है, ठीक है। इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन में। व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ कोआगुलेशन? तो कोआगुलेशन का मेन मकसद है कंबाइन फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। मेरे ख्याल में ऑप्शन सी। ये एमसीक्यू ये समझाना चाहता है कि तुम्हें कोआगुलेशन का साइंटिफिक रोल पता है या नहीं। मुझे तो पता है, बिकॉज आई एम अ सिविल साइंटिस्ट। तो पानी में बहुत छोटी पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल नहीं होते, फिल्टर से भी निकलना मुश्किल होता है। तो कोआगुलेशन में हम इसमें कोआगुलेंट्स ऐड करते हैं, जिस तरह एलम हो गया, उन्हें छोटी छोटी फ्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो जाए, ठीक है। तो कंबाइंड फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, राइट। तो ऑप्शन सी, दिस वन इज द करेक्ट। कोआगुलेशन में हम क्या करते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को या फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम मिक्स करते हैं ताकि वो सेडिमेंटेशन के लिए क्या हो जाए, इसमें हम एलम का ऐड करते हैं ताकि वो टुकड़ों में तकसीम हो जाए और फिर सेडिमेंटेशन टैंक में जाके वो सेटल हो जाए, ठीक है। जिस तरह सऊदी प्लांट में छोटी पार्टिकल्स को जोड़ना ज़रूरी होता है, इसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, एलम के थ्रू जोड़ते हैं और फिर उसको सेडिमेंटेशन टैंक ले जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। तो पाकिस्तान में एलम डालकर बारीक ज़रात को इकट्ठा किया जाता है कि वो नीचे बैठ जाए सेडिमेंटेशन टैंक में, ताकि वो क्या हो जाए, वो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बैठ जाए। What happens in sedimentation tank? तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, हेवी पार्टिकल सेटल्स। क्या होता है, हेवी पार्टिकल्स सेटल्स, ठीक है। पानी स्लो फ्लो करता है, हेवी फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाते हैं। तो अगर सवाल आ जाए कि तो सेडिमेंटेशन में पानी स्लो फ्लो करता है, ठीक है, पानी स्लो फ्लो करता है, ठीक है, और हैवी फ्लॉक्स जो हैं वो सेटल हो जाते हैं। और अगर ये सवाल आ जाए कि टर्बिडिटी कहाँ पे कम होती है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेडिमेंटेशन टैंक में टर्बिडिटी कम होती है। टर्बिडिटी प्रोसेस जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक में कम हो जाता है। ये सवाल भी कोई मुझसे पूछे दुनिया में, तो ये भी मैं बताऊँगा। आफ्टर कोआगुलेशन फ्लॉक्स सेटल डाउन इन लार्ज टैंक्स अंडर ग्रेविटी। जो फ्लॉक्स होते हैं, फिर इसको जो फ्लॉक्स होते हैं ना, तो वो फिर क्या होता है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, ठीक है। फ्लॉक्स अपने वेट से नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मिसाल अगर मैं ले लूँ, पाकिस्तान में सेडिमेंटेशन टैंक में ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर पानी साफ रह जाता है। तो दैट्स द $1 million सेंटेंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन क्या फंक्शन है? रिमूव रिमेनिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। क्यों? सेडिमेंटेशन के बाद कुछ फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो फिल्ट्रेशन उन्हें फिजिकली ट्रैप करता है, ठीक है। सही है। अब रैपिड सेट फिल्टर रिमूव फाइन सैंड पार्टिकल्स आफ्टर सेडिमेंटेशन। जापान की मिसाल दी है। रैपिड सेट फिल्टर जो है वो फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के बाद। ओके। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि टर्बिडिटी कहाँ पे खत्म होती है, टर्बिडिटी सेडिमेंटेशन टैंक में खत्म होती है, क्योंकि पानी स्लो फ्लो करता है, ठीक है। और जो फ्लॉक्स होते हैं, जो कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन प्रोसेस के बाद आते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ऊपर पानी साफ होता है, सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाते हैं। टर्बिडिटी जो गंदलापन है, जो मट्टी वाली पानी होती है, तो ऊपर की तरफ साफ होती है। टर्बिडिटी यहाँ पे कम होती है। 100% एलिमिनेट होती है, फिर फिल्ट्रेशन में 100% एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। काफ़ी हद तक कम हो जाती है टर्बिडिटी सेडिमेंटेशन टैंक में, काफ़ी हद तक टर्बिडिटी सेडिमेंटेशन टैंक में कम हो जाती है। तो ये बात मैंने हर जगह पे याद करनी है, ठीक है। ध्यान नशीन करें, टर्बिडिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। टर्बिडिटी कम हो जाती है सेडिमेंटेशन टैंक में, फिल्ट्रेशन में खत्म।
क्लोरीनेशन में क्या होता है? क्लोरीनेशन में किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को किल किया जाता है, ठीक है। और टर्बिडिटी कम होना क्यों जरूरी है, एक सवाल है, इसको भी अभी पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन में फिल्टर पानी को बिल्कुल क्लियर बनाता है। फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर्स लगे होते हैं पानी को बिल्कुल क्लियर बनाता है। पाकिस्तान में फिल्ट्रेशन के जरिए पानी के बारीक ज़रात खत्म किए जाते हैं, ठीक है। जो पानी के बारीक ज़रात होते हैं उन्हें खत्म किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद भी बैक्टीरिया रह सकती है, तो क्लोरीनेशन क्या करता है? क्लोरीनेशन उन बैक्टीरिया को मारता है, पानी को साफ बनाता है, ठीक है। ये दो फंक्शन है क्लोरीनेशन का, ठीक है, राइट। अब क्लोरीन इंश्योर कराता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पानी साफ हो। क्लोरीन जर्म्स को मार देता है और पाइपलाइन में भी, ठीक है। पाकिस्तान में क्लोरीन पानी को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। Which process remove turbidity most effectively? एरेशन, फिल्ट्रेशन, पंपिंग, स्टोरेज। तो देखो ये तो गलत ऑप्शन है। स्टोरेज भी गलत ऑप्शन है, स्टोरेज जगह में स्टोर करना। यानी कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन सेंस होती है कि पंपिंग किस तरह टर्बिडिटी कम करती है, स्टोरेज किस तरह टर्बिडिटी कम करती है, ये तो गलत है। फिल्ट्रेशन और एरेशन में तो कोगुलेशन में सेडिमेंटेशन रिड्यूस करते हैं, लेकिन फाइनल रिमूव फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। दैट्स द फाइनल रिमूव जो है वो फिल्ट्रेशन में कर टर्बिडिटी कम हो जाती है। रैपिड सैंड फिल्टर RSF का मतलब है कि बुनियादी मकसद है कि पानी से उन बारीक इम्प्योरिटीज़ को, नापाकियों को ख़त्म करना होता है जो सेडिमेंटेशन से रहने के बाद भी पानी में रह जाती है, ठीक है। टर्बिडिटी ख़त्म करती है, ठीक है। फ्लॉक्स को रोकती है, बैक्टीरिया को की कमी इसमें आ जाती है, रंग भी साफ हो जाता है और बदबू भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बाकी इसके और फ़ायदे हैं। तो फिल्टर इंश्योर क्रिस्टल क्लियर वाटर। फिल्ट्रेशन में ये इंश्योर कराती है कि साफ सुथरा पानी आ जाए, ठीक है। फिल्टर के बाद पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि वो फिल्टर हो जाता है ना, उससे जो माइन्यूट इम्प्योरिटीज वो भी खत्म हो जाती है। फिल्ट्रेशन के बाद पानी साफ और शफाफ हो जाता है, ठीक है। रैपिड सैंड फिल्टर में रेत सैंड एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है। जब गंदा पानी रेत के तह लेयर से गुजरता है तो रेत के ज़र्रात के दरमियान मौजूद बारीक रास्ते मट्टी और गंदगी को छिलने की तरह रोक लेते हैं। इसके अलावा रेत की सतह बारीक इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ चिपका लेती है एब्जॉर्प्शन का, जिससे पानी नीचे पहुंचने तक बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाता है। और इसमें फिल्ट्रेशन के 3 किस्में हैं। एक स्लो सैंड फिल्टर है, ठीक है। ये पुराना और कुदरती तरीका है। ये रैपिड सैंड फिल्टर के मुकाबले में बहुत धीरे काम करता है, लेकिन पानी को बहुत बेहतर साफ़ करता है, बायोलॉजिकल सफाई भी करता है। ये छोटी गन्नों या उन जगहों के लिए है कि जहाँ केमिकल और मशीन का खर्चा कम रखना हो, ठीक है। मतलब छोटे लेवल पे स्लो सैंड फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और रैपिड सैंड फिल्टर जो है ये बड़े शहरों और मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी साफ़ करता है, मगर इसके लिए पहले कोगुलेशन सेडिमेंटेशन लाजमी होती है, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर में नहीं होता। जो छोटे लेवल पे गांव में छोटी स्कीम्स में स्लो सैंड फिल्टर यूज़ होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, RO या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आजकल बहुत बारीक सफाई के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं जिसे RO प्लांट में होता है। ये मिट्टी के साथ साथ नमकियात और वायरसेस को भी निकाल देते हैं। तो अगर जगह कम है और पानी जल्दी साफ़ करना है तो रैपिड यूज़ होता है, और अगर सस्ता और बेहतर बायोलॉजिकल रिजल्ट चाहिए तो स्लो सैंड फिल्टर बेहतर है, ठीक है। 3 तरह के फिल्ट्रेशन प्लांट्स यूज़ होते हैं: रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, SSF, RSF, मेम्ब्रेन फिल्टर जिसको RO भी कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जगह वायरस सुना और नोर नमकियात मौका कई दो बोना और खटी मटी। तो स्लो सैंड फिल्टर suitable for highly turbid water, low turbid water, industrial water, salty water। तो स्लो सैंड फिल्टर जो है ये क्या है? ये स्लो होता है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये स्लो होता है, ठीक है। और डेलिकेट सिस्टम है, नाजुक सिस्टम है, ठीक है। इसलिए सिर्फ क्लीन वाटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। साफ पानी के लिए यूज़ होता है। फॉर लो
टर्बिड वाटर, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है। हाईली टर्बिड वाटर के लिए रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ होता है, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो और गंदा पानी ना हो। टर्बिड पानी का मतलब है कि जो मडी हो, क्लाउडी हो और ओपेक हो। दिस क्लाउडनेस इज caused by large number of individual particles, जिसमें सिल्ट हो, क्ले हो, algae, organic matter हो। They are generally invisible to the naked eye but scatter light, making the water look dirty or thick. वो मटियाला पानी या धुंधला पानी है जो साफ शिफाफ ना हो। इसकी सबसे बड़ी वजह पानी में मौजूद रेत, मिट्टी, काई या दीगर बारीक ज़रात होते हैं जो रोशनी को गुजरने से रोकते हैं और पानी को गदला कर देते हैं। जितना ज़्यादा पानी गदला होगा उसकी टर्बिडिटी हाई होगी। और रैपिड सैंड फिल्टर को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब फ्लो हाई हो, ठीक है। रैपिड फिल्टर फास्ट होता है, ज़्यादा पानी हैंडल करता है, ठीक है। मतलब अगर दुबई में अगर लार्ज एक प्लांट है, बड़ा प्लांट है, तो वो यूज़ करता है यूज़ रैपिड फिल्टर टू हाई डिमांड, कि दुबई में पानी की डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई के लिए, तो उसके लिए जो फिल्टर चाहिए वो रैपिड सैंड फिल्टर होता है। तेज़ पानी के बहाव के लिए, तेज़ पानी की सप्लाई के लिए रैपिड सैंड फिल्टर चाहिए, ठीक है। सऊदी सिटीज़ में रैपिड फिल्टर यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों से ज़्यादा मिकदार में पानी मुहैया करना होता है कम्युनिटीज़ को, एरियाज़ को, सिटीज़ को, शहरों को। बड़े शहरों में रैपिड सैंड फिल्टर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज, जब फ्लो हाई हो तो फिर हमें रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ करना चाहिए। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इंश्योर्स, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन हमें क्या कराता है? नो क्लोरीन, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, नो इम्प्योरिटीज़, ठीक है। क्लोरिनेशन में कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती, इसको ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक पॉइंट का मतलब है, ब्रेक पॉइंट का मतलब है क्लोरीन डिमांड कंप्लीट हो गई है, इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं। तोड़ दो बैक्टीरिया को, खत्म कर दो, क्लोरीन की डिमांड पूरी हो गई है, ठीक है। अब फ्री क्लोरीन अवेलेबल है, ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट में क्लोरीन फ्री हो जाती है, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का मतलब है, माय बैड, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है। इंप्योरिटीज तो खत्म हो जाती है लेकिन फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, इसमें क्लोरीन अवेलेबल होता है, ठीक है। यानी अगर मैं सिनेरियो डिस्कस कर लूँ, मैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या करता है कि इंश्योर सेफ वाटर टू कंज्यूमर टैप, ठीक है, या पाइपलाइन तक क्लोरीन का इफेक्ट रहता है, इसको ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहते हैं। पाकिस्तान में सिनेरियो ले लूँ, क्लोरीन की मुनासिब मकदार बाकी रहती है जो पानी को महफूज रखती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इंश्योर्स फ्री रेजिडुअल क्लोरीन्स, क्लोरीन की डिमांड मुकम्मल हो जाती है यहाँ पे, और पाइप तक, नलके तक क्लोरीन उसमें होता है, क्लोरीन अवेलेबल होती है। अब फ्री क्लोरीन अवेलेबल है इसमें, ठीक है। अब मैं आता हूँ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है और टॉपिक और ट्रीटमेंट है, ठीक है। और अब हम आते हैं MCQ नंबर 11 में, ठीक है। डिटेंशन टाइम इन सेडिमेंटेशन टैंक रेफर्स टू, डिटेंशन टाइम का क्या मतलब है? टाइम टेकन बाय स्लज टू सेटल, टाइम वाटर रिमेन इन टैंक, जो पानी टैंक में रहता है उसको डिटेंशन टाइम कहते हैं। टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन, नो, वो तो फिल्ट्रेशन में ही होता है। टाइम ऑफ क्लोरिनेशन, नो, वो क्लोरिनेशन प्रोसेस। आई थिंक इट्स अ टाइम टेकन बाय स्लज, जो ब्लॉक्स होते हैं जो कोगुलेशन फ्लक्चुएशन में के बाद जो फजला गंद, जो मैटर्स आपस में मिल जाते हैं और सेडिमेंटेशन टैंक में आते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो सेडिमेंटेशन टैंक में बैठ जाते हैं। जितना टाइम वो उसमें सेटलमेंट के लिए स्लज जो फजला होते हैं जो बैठ जाते हैं वो लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको डिटेंशन टाइम कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिटेंशन टाइम। जो स्लज सेडिमेंटेशन टैंक में मुकम्मल तौर पर बैठ जाते हैं और जितना टाइम वो लेते हैं, तो उसको डिटेंशन टाइम कहते हैं, ठीक है। डिटेंशन टाइम का मतलब है वाटर कितनी देर तक टैंक के अंदर रहता है। अगर टाइम कम होगा पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो अन्य खर्चा बहुत आएगा, ठीक है। इसलिए करेक्ट डिटेंशन टाइम डिज़ाइन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। अब सिनेरियो लेता हूँ मैं, फ्रांस का मिसाल लेता हूँ। एट ट्रीटमेंट प्लांट इन पेरिस, इंजीनियर इंक्रीज टैंक साइज टू इंक्रीज डिटेंशन टाइम टू सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल प्रॉपर्ली। अब मैं सऊदी की मिसाल लेता हूँ। सऊदी प्लांट में अगर पानी जल्दी पास हो जाए तो फ्लॉक सेटल नहीं होते, इस डिटेंशन टाइम कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। डिटेंशन टाइम कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की मिसाल लेता हूँ। पाकिस्तान में अगर पानी सेडिमेंटेशन टैंक में कम वक्त गुजारे तो ज़रात नीचे नहीं बैठते, इसलिए मुनासिब वक्त रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी,
तो माई बैड, द करेक्ट ऑप्शन इज टाइम वाटर रिमेन्स इन टैंक। जितना टाइम पानी टैंकी में गुजारती है सेडिमेंटेशन में, इसको कहते हैं डिटेंशन टाइम। टाइम वाटर रिमेन्स इन टैंक, दिस इज माई बैड। लेकिन दिस टाइम आई वुड बी SDO, और नवाफिल में और रात के वक्त तहज्जुद में भी मैं इसको शिकस्त दूंगा इंशाअल्लाह। Crush the shaitan. I crush it. तबाह। डिटेंशन टाइम का आसान लफ्ज़ों में क्या मतलब है? ये वो टाइम होता है, वक्त होता है जो पानी को टैंक के इनलेट एक सिरे से दूसरे सिरे आउटलेट तक जाने में लगती है। इसमें सेडिमेंट मुकम्मल तौर पे नीचे बैठ जाते हैं, जो फ्लॉक्स होते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है, उसकी रफ्तार वेलोसिटी को बहुत कम कर दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है पानी में मौजूद मट्टी और भारी ज़रात पार्टिकल्स को इतना वक्त मिल सके कि वो ग्रेविटी की वजह से टैंक के नीचे तह बॉटम पर बैठ जाए। इसको सेटलिंग कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन टाइम में सेटलिंग होती है एफिशिएंसी। अगर डिटेंशन टाइम बहुत कम हो तो पानी तेजी से निकल जाएगा और गंदगी सेटल नहीं हो पाएगी। इंजीनियरिंग की जुबान में इसे यूज देखा जाता है, डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक और रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। जो टैंक का वॉल्यूम है, चाहे क्यूबिक मीटर में है या क्यूबिक फीट में है, इंटरनल वॉल्यूम और रेट ऑफ फ्लो किस रेट से जाती है, वेलोसिटी से। ठीक है, तो उससे डिटेंशन टाइम निकल जाता है। आम मालूमात में आमतौर पर दुनिया भर की ट्रीटमेंट प्लांट्स में सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम 2 से 4 घंटे रखा जाता है। अगर पानी में फ्लॉक्स पिचकारी वगैरह मिलने के बाद बने गुच्छे हो तो वक्त थोड़ा कम भी रखा जा सकता है, क्योंकि वो जल्दी सेटल हो जाते हैं। दबा का शैताना। Which process removes suspended particles before sedimentation? तो coagulation। ठीक है, फाइन पार्टिकल कोगुलेशन जो है, कोगुलेशन उन्हें फ्लॉक्स बना देता है। ज़रात को जो स्क्रीनिंग के बाद आ जाती हैं, मेटल्स या पार्टिकल्स, उनको आपस में गठजोड़ कर मिलाप करके मिलाती है, और ताकि वो सेटल हो जाए सेडिमेंटेशन टैंक में, और फिर उसको भिजवाया जाता है ताकि वो उधर नीचे सेटल हो जाए। ठीक है, इन रोम, मैं रोम की मिसाल लेता हूँ। एलम इज एडेड, इसमें एलम कोगुलेंट को हम ऐड करते हैं। सो स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइंड बिफोर एंटरिंग सेडिमेंटेशन टैंक। तो एलम का काम है कि छोटे पार्टिकल्स को कोगुलेशन में आपस में मिलाते हैं और इस सेडिमेंटेशन टैंक में फिर ये जाते हैं अंदर। ठीक है, अब एक और सिनेरियो में दे दूँ, सऊदी प्लांट में कोगुलेशन के बगैर पार्टिकल सेटल नहीं होते। ठीक है,
मर गया बोल बोल के शैतान لا تدوق الكلام وزبط الوصلة على توما إن شاء الله تعالى كلا وزا تهجدك ما قلت كلي ولا قلت تعالى قايد مركب زبط على توما على توما إذا مركب شيطان तो मैंने अभी शैतान को शिकस्त दी तब मैं अभी रात के 2:14 पे मैं तहज्जुद पढ़ूंगा। तो सऊदी में प्लांट कोगुलेशन के बगैर पार्टिकल सेटल ही नहीं होते, कोगुलेशन के बगैर पार्टिकल सेटल ही नहीं होते। ठीक है, ये बात याद रखना चाहिए मुझे और आप लोग मुझे दुआएं दो कि मुझे उल्टी का मसला ख़त्म हो जाए, दिल ख़राब होता है मेरा। ठीक है, यू गाइस हैव टू प्रे मी। पाकिस्तान में सेडिमेंटेशन से पहले इल्म डालकर ज़रात को इकट्ठा किया जाता है। तो इल्म हर जगह इल्म है। तो व्हाट इज़ इल्म? इल्म आखिर है क्या चीज़? ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। इल्म को पटकरी भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, पानी की सफाई में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल है। ये पानी में मौजूद मिट्टी की बारीक ज़रात की बर्की चार्ज को ख़त्म करके मैग्नेटिक चार्ज ख़त्म इन्हें आपस में जोड़ लेता है। ठीक है, जिससे मिट्टी के बड़े गुच्छे बन जाते हैं। ये गुच्छे वजनी होने की वजह से टैंक के तह में बैठ जाते हैं। तो वो कोगुलेशन के बाद इसको सेडिमेंटेशन टैंक में भिजवाए जाते हैं। तो वो टैंक के तह में जो बैठ जाते हैं ना, तो वो सेडिमेंटेशन टैंक में और गदला पानी साफ हो जाता है और टर्बिडिटी भी साफ हो जाती है, कम हो जाती है सेडिमेंटेशन टैंक में और फिर फिल्ट्रेशन में और क्लोरीनेशन में टर्बिडिटी मुकम्मल खत्म हो जाती है पानी से। ठीक है, तो इल्म is a coagulant that clumps tiny dirty particles together into larger heavier flocks so that they can settle easily. ठीक है, इल्म पटकरी केमिकल है जो मिट्टी की बारीक ज़रात को आपस में जोड़कर बारीक गुच्छे बना देती है। ताकि वो नीचे बैठ जाए। ठीक है, So I have to beat the shaitan right now. एरिनेशन का क्या मतलब है? एरिनेशन is mainly used to remove turbidity, remove gases in order kill bacteria. ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो क्लोरीनेशन का काम है। रिमूव टर्बिडिटी ये भी सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन काम है। तो एरिनेशन में क्या होता है? एरेशन में डिजॉल्व गैसेस रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फेट इल्म को कहते हैं पटकरी। ठीक है, पटकरी को एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं इल्म को। ठीक है, the chemical compound used as a coagulant in water treatment. When added to water, it neutralizes the negative electrical charge of tiny dirty particle, causing them to clump together into larger masses called flocks. These flocks are heavy enough to sink to the bottom during sedimentation. तो एरेशन जो है ये क्या करता है? ये डिजॉल्व गैसेस जो पानी में अनशुद्ध गैसेस होते हैं, पानी में भी कोई जमन का शैतान का बती वजनमा तमाम तकलीफ लगे बता तकलीफ तमाम दुश्मनी तबाका उस मतलब ताजुद को मुझको मोता वजनम। तो एरेशन में जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं पानी में, तो एरेशन उन गैसेस को निकालता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड इन गैसेस को खत्म करता है और गंदी बदबू जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस को गंदे पानी से ये रिमूव करता है तो बदबू भी खत्म करता है और ऑक्सीजन ऐड करता है, तो पानी साफ हो जाता है। ठीक है, अब कोल्ड वाटर, नॉर्वे की मिसाल ले लो। कोल्ड वाटर विद बैड ऑर्डर इज एरेटेड टू इंप्रूव टेस्ट। ठीक है, एंड रिमूव गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बदबू कम करता है, टेस्ट को स्टिक करता है और गैसेस को निकालता है। सऊदी अरब की मिसाल ले लो। सऊदी पानी में कभी स्मेल होती है तो एरेशन से वो ख़त्म हो जाती है, यानी मेजरली ये स्मेल को ख़त्म करता है। ठीक है, राइट। पाकिस्तान की मिसाल ले लो। पाकिस्तान में बदबूदार पानी को एरेशन के ज़रिए बेहतर किया जाता है। ठीक है, तो
एरेशन का मतलब है रिमूव केसेस इन ऑर्डर. شيطان وجه من تعجد بكون بس ان شاء الله.